कुछ भी हो सकता है सर। हम लोग हमारे को सिक्योरिटी दी जाए, हमें अंदर से इतनी घबराहट है कि कोई भी चीज हमारे साथ कर सकते हैं कल को। इनके लिए सर जो हमने रिपोर्टें हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी है, क्योंकि इस वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे भी कुछ हो सकता है, तो कल को आपको ये पता रहे। अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो क्या एक स्टेप होगा आपका अगला? एक साल पहले ही पति की मौत हुई है, अब वो इस तरीके की हरकतें करके कल को इनको कुछ हो जाएगा तो बच्चों की, लड़कियों का कैसे होगा? मेरा नाम है संतोष गोस्वामी, मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ, सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-2 3-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं, हमारे पास सारी, हम परेशान हो चुके हैं, मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी कभी ये इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर ले, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने की, को लेकर विवाद चल रहा है, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, एसएसपी या डीएम? हाँ जी मिले हैं, यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे सीईओ को, उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं है। कितने महीने हो गए? 1 साल हो गए सर, 5 साल से ये सब चीजें। मैं आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्यों बुलाइए? मेरा नाम करण कृष्ण गोस्वामी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में, जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती हैं। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस के पास की कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुकी हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ, उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फिर हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी, पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस से भी सड़गाट है। सबसे ज़्यादा पुलिस की तरफ से है कि उनका जो प्रेशर दबाव बना गया है, वो कथावाचक है, मतलब बड़े कथावाचक हैं। तो पॉलिटिकली ले लो, प्रशासन के तौर पे ले लो, सब पे दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे प्रति कोई भी चीज़ ना हो। जैसा कि अभी सर ने पूछा कि विवाद क्यों शुरू हो रहा है, मेरे चाचा जी और पिताजी के जाने के बाद उनको ये ऐसा, अतुल कृष्ण गोस्वामी की बीवी में पत्नी, मेरे जेठ श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। हमारे से बहुत गलत काम हो चुका है, गार्डों को बैठा रखा है बहुत। हमें, मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था, इसका इतना परेशान कर रखा है। रोज़ गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज़ डैग चलाया जाता है, अपने भजन सुबह से लेकर रात तक हमें परेशान, टॉर्चर किया जाता है, घर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें गेट बंद किया जाता है। हमें क्या आप करते हैं वो जिनका आप नाम ले रही हैं? ये कथावाचक है, कथा करते हैं, मृदुल कृष्ण शास्त्री। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट की? बहुत बार करी है हमने, क्या 5-6 साल से हम। कुछ भी हो सकता है सर। हम लोग हमारे को सिक्योरिटी दी जाए, हमें अंदर से इतनी घबराहट है कि कोई भी चीज हमारे साथ कर सकते हैं कल को। इनके लिए सर जो हमने रिपोर्टें, जो कंप्लेंट रिपोर्ट जो हमने दी है पुलिस को, उस पर सर कड़ी कार्रवाई की जाए आप लोगों के द्वारा, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन सब चीज़ों के ऊपर अपने ब्रदर्स की सपोर्ट लेकर फिर मैं किसी तरीके से वहाँ सर्वाइव कर पाई, नहीं तो इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी मेरे लिए। श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी और उनके परिवार के द्वारा मेरे पिता शराब पी के बिठाया, इतना परेशान हम लोग। और 2 दिन बाद ही इसकी पापा की डेथ होगी। लड़की कह रही कि मेरे पापा के स्टैंड डले हुए, फिर भी बदतमीजी, इतने गार्ड गुंडे, शराब पी रखी है उन लोगों ने। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट थे और उनको 5 साल पहले ही स्टैंड डले हुए थे, ये उनको पता था। पुलिस आई हुई है, लड़की ने चुपचाप वीडियो ऑन कर दी, क्योंकि हमारे कैमरे तो लगने नहीं देते हैं, नीचे अपने कैमरे लगा रखे, हमें फोन ले लेके भागना पड़ता है बच्चियों को।